हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर फाइल अपलोड प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, जैसा कि आपको हमारे नोटपैड पे दिख रहा है। लेट्स मेक ए प्रोजेक्ट इन एंगुलर 13 का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और अगर आप पेशेंस से देखेंगे तो बहुत सिंपल और बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊँगा। एक्चुअली ये किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पर एक वीडियो बनाओ, सो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ सारे प्रोसीजर मैं लिखते चलता हूँ। तो सबसे पहला प्रोसीजर है, सबसे पहला स्टेप है npm install -g@angular CLI। इसका मतलब है एंगुलर इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर बनाने के बाद उसका नाम देते हैं फाइल अपलोड, या फाइल जो भी देना चाहो, तो मैं फाइल अपलोड ही देता हूँ। इंटर करता हूँ, इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे मैं टाइप करता हूँ CMD और हमारा टर्मिनल ओपन होता है। तुरंत ही कमांड को मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद कुछ सेकंड वेट करता हूँ, हमारा एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप है हमारा। हर स्टेप को मैं लिखते चलूँगा जिससे कि जो भी लोग इंग्लिश में समझते हैं वो भी समझ जाएँ। ठीक है, तो ng न्यू एंगुलर फाइल हाइफन अपलोड। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का एक कमांड होता है। ठीक है, तो इस कमांड को भी सिंपली हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सिलेक्ट किए और कॉपी कर लिए, राइट क्लिक करके कॉपी, एंड यहाँ पे आए राइट पेस्ट किए और इंटर कर दिए। अब क्या करेगा, ये हमारा फ्रेश एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने से पहले हमसे दो चीज़ मांगेगा। पहला राउटिंग मांगेगा, दूसरा स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क मांगेगा। तो पहला राउटिंग मांग रहा है तो आपको वाई करना है। स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क में CSS चूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी CSS चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, चलो थर्ड पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट करता हूँ और थर्ड पॉइंट पे सिंपली लिखूँगा कि मूव इनसाइड द फोल्डर, इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक है, सो गाइज, जब तक ये मैं टाइप कर रहा हूँ तब तक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना यार, और अगर चैनल पे नए रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलो मूव इनसाइड फोल्डर यूजिंग कमांड cd/फोल्डर नेम। ठीक है, तो यही आपको टाइप करना है टर्मिनल पे, cd स्पेस फोल्डर नेम। इंटर करेंगे तब देखो प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। अगेन नेक्स्ट स्टेप है हमारा। सिंपली इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि जब हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं कंपोनेंट तुरंत बना लेता हूँ। तो ng स्पेस c स्पेस फाइल अपलोड। ठीक है, फाइल अपलोड नाम का कंपोनेंट मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। तो ये कमांड मैं लिख देता हूँ। ये कमांड सिलेक्ट करना, अगेन इसको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद आप टर्मिनल पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट भी क्रिएट इंस्टेंस हो जाएगा। एक्चुअली एक एक स्टेप इसलिए बताते चल रहा हूँ जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, बाद में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, यहाँ हमारा कंपोनेंट क्लियर हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, ये देखो हमारे फाइल क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं करने वाला हूँ नाउ ओपन द फोल्ड, ओपन VS कोड। ठीक है, नाउ ओपन प्रोजेक्ट इन VS कोड। VS कोड में अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँगा, तो इसके लिए हमें कमांड देना पड़ेगा कोड स्पेस डॉट। ठीक है, कोड स्पेस डॉट प्रेस करते ही हमारा क्या होगा कि प्रोजेक्ट ओपन होगा विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस प्रोजेक्ट में मैं थर्ड पार्टी URL यूज़ करने वाला हूं, मतलब ऑनलाइन सर्वर पे डायरेक्ट इंटरेक्ट कराऊंगा आपको। इसलिए आप लोग पेशेंस बना के देखें। एक नई वेबसाइट से आप अवेयर होंगे जहां पे आप भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उस URL का नाम यहाँ टाइप करूँगा, आप देख लेना। जब इतना आपका 5 स्टेप हो जाए तो 6 स्टेप पे आपको करना ये है कि सबसे पहले रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम app.component.html। जो आपका app.component.html का जो भी डेटा है उसको सबसे पहले तो आपको कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। यहाँ से ओपन करते हैं, ऐप src के अंदर आते हैं, ऐप के अंदर आते हैं और ये रहा हमारा app component.html। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो ये सारे
गंदे से कोड है, इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ कंट्रोल ए के थ्रू और रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब अपन करेंगे क्या, जो हमने नया कंपोनेंट बनाया है उस सिलेक्टर को एज ए एलिमेंट यहाँ ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML पे पेस्ट करेंगे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, जिससे कि जो भी लोग हमारी हिंदी लैंग्वेज नहीं समझते हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे इसको देख के समझ सके कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ ऐड फाइल हाइफन अपलोड सिलेक्टर इन ऐप कंपोनेंट डॉट HTML। ठीक है, जो ऐप फाइल अपलोड सिलेक्टर है उसको हम ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे करेंगे। चलो सबसे पहले कंपोनेंट का हमारा ऐप्स के अंदर फाइल अपलोड ये रहा, और TS पे आते हैं। यहाँ पे ये हमारा सिलेक्टर है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा। मैंने यहाँ कॉपी किया, उसके बाद ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आया हूँ और इसको एज ए टैग के फॉर्म में इसको पेस्ट कर दूँगा। सिंपली सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब अपन क्या करेंगे, 8th हमारा स्टेप होगा कि हम सबसे पहले प्रोजेक्ट को देख लें। तो रन करा लेते हैं, रन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, यूजिंग दिस कमांड, मतलब अपना कमांड है ng-s-o। ये कमांड से हम प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं। तो यहाँ टाइप करते हैं ng-s-o। ये हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, पहले बिल्ड होगा, फिर कंपाइल होगा, फिर रन होके ब्राउज़र पे आउटपुट आपको दिखा देगा। ठीक है, बेसिकली कि इसको रन इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप लोग ईजिली समझ सकें। जब तक ये रन हो रहा है तब तक एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ और इस टर्मिनल पे मैं एक सर्विस बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है और सर्विस बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9th स्टेप में क्रिएट सर्विस यूजिंग ng स्पेस स्पेस फाइल हाइफन अपलोड। फाइल हाइफन अपलोड नाम से एक सर्विस बना लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। चलिए पहले ये कमांड फायर कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पर मैं 1 सेकेंड ng स्पेस g स्पेस s स्पेस फाइल हाइफन अपलोड एंटर कर दिया। तो ये हमारा जब तक सर्विस बन रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूं, लोकल होस्ट पे ये हमारा फाइल अपलोड वर्क कंपोनेंट दिख रहा है। ठीक है, हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आया। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे क्या मिला, इसको फाइल अपलोड वाला कंपोनेंट का सिलेक्टर मिला, तो इसको दिखा दिया। ये हमारा सर्विस ऑलरेडी बन गया है। अब हम अपने VS कोड पे आते हैं और यहाँ पर ये हमारा सर्विस का 2 फाइल क्रिएट हुई है। तो इस सर्विस के TS वाली फाइल में सबसे पहले मैं आता हूँ। 13 हमारी सर्विस की TS फाइल अपलोड डॉट सर्विस डॉट TS। यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, लिख तो देता हूँ ना, तब इस पर कुछ करता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ ऐड HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इन ऐप मॉड्यूल डॉट TS। ये एक तरीके की लाइब्रेरी होती है, इसको ऐप मॉड्यूल डॉट TS में इंपोर्ट कराना पड़ता है इंपोर्ट एरे के अंदर। ठीक है, जिससे कि हम कोई भी सर्विस से क्लाइंट साइड से सर्विस साइड में इंटरेक्शन ईजिली बना सकें। ठीक है, गेट पोस्ट ये सारे मेथड्स वगैरह यूज़ कर सकें और इंटरेक्शन बना सकें। तो यहाँ पे देखो ऐप मॉड्यूल के अंदर आया और यहाँ इंपोर्ट एरे में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट स्पेस करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसको मैं पेस्ट करता हूँ। और ये लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी हमें, फ्रॉम सिंगल कोट के अंदर @angular/common, कहाँ गया एंगुलर स्लैश को कॉमन, कौन सा है, ये रहा, /http। ठीक है, ये हमारा एरर दूर हो चुका, सेव कर दिया इसको। अब मैं क्लाइंट साइड से सर्वर पे इंटरेक्शन ईजिली बना सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ हमें ऐप मॉड्यूल डॉट TS का कोई काम नहीं है। ऐप मॉड्यूल डॉट TS हमारा यहाँ पे
कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको चाहो तो क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है। और ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल को भी अभी क्लोज़ कर दो। अभी अपन करेंगे क्या, सर्विस फाइल पे आते हैं। सर्विस फाइल पे सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट कराना है, इंजेक्ट कराना है, ठीक है। तो प्राइवेट स्पेस HTTP, सॉरी H स्मॉल रहेगा, HTTP क्लाइंट। HTTP क्लाइंट जैसे लिखेंगे ऊपर ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बेस URL सेट करेंगे। यही URL ऐसा है जो ऑनलाइन सर्वर पे आप भी अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। आप अपने प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए टेस्टिंग पर्पज़ से, इसी तरह आप भी टेस्ट करने के लिए ये URL यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं सबसे पहले बेस URL सेट करता हूँ। बेस URL कोलन HTTP इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट, आप जो भी डालना चाहो, HTTPS सिक्योर साइट है, कोलन / file.io। यहाँ पे आपको कोई API की ज़रूरत नहीं, कोई अथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं। सिंपली यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप कोई भी फाइल क्लाइंट साइड से सर्वर साइड अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस पर कोई API की वगैरह नहीं, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम तक वो होल्ड नहीं करता है, तुरंत अपने सर्वर इन से डिलीट कर देता है जब क्लाइंट साइड से किसी डेवलपमेंट टूल के लिए अपलोड की जाती है फाइल। वैसे ये यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, यूज़र आईडी पासवर्ड देके यहाँ हमारा ईमेल आईडी दिख रहा है, और ये अभी हमने यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो सिंपली ये URL है, यहाँ पर आए हम। अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है। वेरिएबल्स बनाने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न कराएंगे, ठीक है। रिटर्न क्या कराएंगे, जो भी हमारे पास सर्विस पे जो भी डेटा होगा उस डेटा को ऑब्जर्वेबल के थ्रू हम रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ रिटर्न्स एज ऑब्जर्वेबल, ठीक है। और यहाँ पे एक अपलोड नाम का मेथड बनाता हूँ। इस मेथड के अंदर मैं फाइल आर्गूमेंट देता हूँ। हालांकि फ़ाइल अभी मैं डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी डिफ़ाइन कर दूँगा। और इसको ऑब्जर्वेबल टाइप डिफ़ाइन करता हूँ, और एनी करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। नाउ अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट फ्रॉम डेटा, ठीक है। और इस पे सिंपली एक वेरिएबल लेते हैं कांस्टेंट फ्रॉम डेटा का, फॉर्म डेटा इज इक्वल न्यू फॉर्म डेटा, एज ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट हम पास करते हैं स्टोर फ्रॉम नेम। अब हमें यहाँ पे फाइल अभी एज एनी टाइप होनी चाहिए, पर अभी हमने यहाँ पे नन रखा है, ठीक है। फाइल विथ फाइल डेटा, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड करना मतलब किसी भी डेटा को पुश करना, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा को ऐड कर रहे हैं हम, तो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड एंड एज आर्गूमेंट में यहाँ पे मैं फाइल देता हूँ डबल कोट के अंदर, कॉमा। यहाँ हमेशा 2 आर्गूमेंट होता है, ठीक है। 3 आर्गूमेंट होते हैं, फाइल एंड फाइल की जो नेम होगा, ठीक है। तो पहले सिंगल कोट में डबल कोट में फाइल डॉट नेम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, जब भी कोई भी डेटा अपेंड करेंगे तो वहाँ पे 3 डेटा रखेंगे। उसके बाद इस सारी चीज़ को मैं रिटर्न करा देता हूँ, दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट मेथड के थ्रू हम यहाँ पर दिस डॉट बेस URL कॉमा फॉर्म डेटा, ठीक है। हो गया, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था,
सिंपली इतना ही करना था। अब इसको मैं एनी टाइप का डिफाइन कर देता हूँ तो एरर दूर हो जाएगा। अब आपकी सर्विस फाइल क्लियर हो गई, बन गई है। इससे ज़्यादा कोडिंग नहीं करना आपको, इसको सेव कर लेना है। अब आना है आपको अपने फाइल अपलोड कंपोनेंट पे, ठीक है। तो फाइल अपलोड कंपोनेंट पे यहाँ टीएस वाली फाइल पे आना है। अब यहाँ पे पहले मैं वेरिएबल, सबसे पहले तो सर्विस को इंजेक्ट कराऊंगा, क्योंकि सर्विस के बिहाफ पे ही यहाँ सारा काम होने वाला है हमारा। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करूँगा, प्राइवेट स्पेस फाइल FUS लिख देता हूँ, ठीक है। FUS फाइल अपलोड सिस्टम, 1 सेकेंड, F फाइल सर्विस, ठीक है, इतना ही लिखते हैं, कोलन, और यहाँ पे मैं देता हूँ फाइल सर्विस, ये रहा फाइल अपलोड सर्विस, ठीक है। हमारा इंजेक्ट हो चुका है। जैसे इंजेक्ट होगा ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल लेंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल लेंगे। पहले सॉर्ट लिंक लेंगे, ठीक है, सॉर्ट लिंक लोडिंग, 1 सेकेंड, पहले सॉर्ट लिंक को यहाँ पे लिखते हैं, सॉर्ट लिंक कोलन स्ट्रिंग टाइप का इसको रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम देते हैं ब्लैंक, ठीक है, शॉर्ट लिंक हमारा ब्लैंक रहेगा। सेकंड हम देते हैं लोडिंग, लोडिंग मतलब जब डेटा अपलोड करूं तो थोड़ी देर वेट करेगा ना, तुरंत जादू तो है नहीं कि फाइल अपलोड हो जाएगी। तो बुलियन टाइप का रखता हूँ, इनिशियली फॉल्स रखता हूँ। जब क्लिक करेगा होल्ड रहेगा, जब डेटा सक्सेसफुल अपलोड होगा तुरंत हमें रिट्राइव कर देगा कि हाँ डेटा अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लोडिंग, बुलियन टाइप का है, जिसकी इनिशियली वैल्यू हमारी फॉल्स है। ये एक तरीके का फ्लैग वेरिएबल होता है, इसलिए मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ। अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ फाइल, जिसका टाइप फाइल होगा, ठीक है, फाइल। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नन रखता हूँ। जब अगर मैं नन रखूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर मतलब आएगा, क्योंकि इनिशियली आप किसी चीज़ को एंगुलर 13 में नल नहीं डिफाइन कर सकते। अगर आपको करना ही है तो एज ए ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पर यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए एरर दे रहा है। देखो, टाइप नल इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप फाइल, ठीक है, फाइल टाइप में आप नल नॉट असाइनेबल है, तो आप इसको इस तरीके से असाइन नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का यही मतलब है, ठीक है। तो ये TS फाइल का अपना कुछ लोचा है। पहले से पहले आप कर सकते थे एंगुलर 9 या 8 में, ठीक है, लेकिन जब 13 से बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें सेंसिटिव टाइप से हो चुकी है, जो कि बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसके हिसाब से ये मतलब एक रॉन्ग वे होता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए सिंपली आप एक काम कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाऊँ तो भी ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये नहीं लेने वाला है इस चीज़ को। तो यहाँ पे इसको दूर करने के लिए काम कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो नल लिखा है यहाँ पे आते हैं, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे एनी भी नहीं ले रहा, तो एक काम कर लेते हैं, ब्लैंक एरे छोड़ेंगे तब भी नहीं लेगा। मतलब सारे पर्सपेक्टिव दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली ऐसे रखा, इसको एक्सक्लेमेशन दे दिया, हो गया, ठीक है। तो मतलब अब जितनी भी कोशिश करोगे नहीं लेगा, वो इस टाइप से ले लेगा, क्योंकि ये एंगुलर 13 का अपडेट है। चलो एक नया मेथड यहाँ बनाता हूँ, ऑन चेंज। ऑन चेंज का आर्गुमेंट इवेंट रहेगा, क्योंकि मैं इवेंट पे ट्रिगर करूँगा तभी ये डेटा अपलोड होगा हमारा। तो अभी इवेंट को भी यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे दिस डॉट फाइल इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट। इवेंट जब भी आप टारगेट करोगे तो इवेंट को ही टारगेट करोगे, डॉट, और टारगेट में क्या टारगेट करना है आपको, फाइल को, ठीक है। तो फाइल्स टारगेट करोगे, फाइल्स की पहले 0 इंडेक्सिंग को, ठीक है। ये एक तरीके का एरे होता है, इसमें 0 इंडेक्सिंग को आपको ट्रिगर करना है। आफ्टर दैट इसका मतलब है जो भी फाइल जब ट्रिगर करोगे उसकी 0 इंडेक्सिंग को कहाँ होल्ड करेगा, दिस डॉट फाइल में होल्ड कर देगा। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, इसको डिफाइन कर देता हूँ। अरे नहीं यार, इतना लंबा थोड़ी लिखना है मुझे। इसको सिंपली यहाँ इसको रिमूव करो और यहाँ पे सिंपली एनी डिफाइन कर दो, हो गया, ठीक है। चलो ये इतना कर दिया। ऑन चेंज पे ये होगा। अगेन एक हम बनाएंगे ऑन अपलोड। ऑन अपलोड मेथड जो बनाएंगे इस मेथड को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये मेथड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऑन अपलोड पे आते हैं और यहाँ पर दिस डॉट लोडिंग सबसे पहले चेक करेंगे। दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू नॉट दिस डॉट, अगर आपके पास लोडिंग मतलब नॉट दिस डॉट लोडिंग है तब फिर लोडिंग चलाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ है
तो कंसोल लॉग करा दो फाइल में कि दिखा दो कि क्या सीन हो रहा है ड्यूरिंग द लोडिंग में, ठीक है। तो फाइल को मैं कंसोल करा लेता हूँ यहीं पे। आफ्टर दैट एक काम करता हूँ, अब इसको टर्मिनेट करता हूँ यहाँ से। दिस डॉट जब अपलोड होगा तो ठीक है। दिस डॉट फाइल सर्विस डॉट, वहाँ पे हमने क्या बनाया है, अपलोड नाम का, ठीक है। दिस डॉट फाइल सर्विस डॉट अपलोड, और यहाँ पे इस डेटा को मैं सब्सक्राइब कर लूँ। दिस डॉट फाइल डॉट सब्सक्राइब, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेबल के थ्रू रिटर्न कराया था, तो यहाँ पे डेटा को सब्सक्राइब कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस पे क्या लूँगा मैं, इवेंट डॉट नेम लूँगा, सॉरी इवेंट को लूँगा। तो अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको पैरेंथेसिस के अंदर करना है मुझे। तो यहाँ पे सिंपली काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसमें पैरेंथेसिस लगाता हूँ, और एरो बैग के साथ इसका डेटा क्या हो रहा है, एरो बैग के साथ यहाँ पर आता हूँ और सिंपली इसको मैं डॉट फाइल डॉट सब्सक्राइब इवेंट, ठीक है। कंडीशन चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, इसके बाद इफ़ टाइप ऑफ इवेंट इज इक्वल ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो दिस डॉट शॉर्ट लिंक इज इक्वल टू इवेंट डॉट लोडिंग, नहीं, इवेंट डॉट लिंक, ठीक है। सेव करना है इसको। उसके बाद एक लाइन और एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं इसी में, दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे इसको टर्मिनेट करते हैं, हो गया, ठीक है। आपका ये पूरा फाइल अपलोड का कोडिंग पूरी हो चुकी है। अब अपन HTML पे आएंगे और सिर्फ HTML लिखेंगे, उसके बाद कोड को रन कराएंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैं जम्बोट्रॉन लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 11th पॉइंट पे, नाउ ऐड बूटस्ट्रैप इन आवर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले चलो बूटस्ट्रैप ऐड करते हैं। तो बूटस्ट्रैप के लिए सिंपली getbootstrap.com पे जाना है, और गेट bootstrap.com पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली इसको CSS को यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपने index.html पे आके index.html पे आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, वर्ड ब्रेक करेंगे जिससे कि आपको दिखे। उसके बाद नेक्स्ट फिर से getbootstrap.com पे आते हैं, उसकी JS की भी फाइल हम कॉपी करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये रहा JS का बंडल, इसको भी यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करके ऐप रूट के नीचे पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं, अब अपने हम कंपोनेंट पे आते हैं, HTML कंपोनेंट पे, और यहाँ सिंपली हम सर्च कर लेते हैं जम्बोट्रॉन, ठीक है। जम्बोट्रॉन बेसिकली सर्च करने पे यहाँ पर आपको जम्बोट्रॉन तो नहीं, मुझे एग्जाम्पल पे रिडायरेक्ट कर रहा है, बट मुझे रिडायरेक्ट नहीं करना, चेक कर लेता हूँ कहीं इसी में कहीं होगा। तो सबसे पहले यूटिलिटी कंपोनेंट्स पे देख लेता हूँ, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है जम्बोट्रॉन। चलो एक काम करते हैं,
1 सेकेंड, इधर देखता हूँ, ये भी नहीं है। कस्टमाइज लेआउट पे देख लेता हूँ। लेआउट पे भी नहीं दिख रहा, इस पे भी नहीं दिख रहा। फॉर्म्स पे तो होना ही नहीं चाहिए, कोई सवाल ही नहीं बनता फॉर्म्स होने का। एग्जाम्पल पे चेक कर लेता हूँ, शायद हो जम्बोट्रॉन, तो मैं इसको कॉपी कर लूँ उसका कोड, क्योंकि जम्बोट्रॉन बहुत अच्छा लगता है मुझे। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं। ये नेबार, ये जम्बोट्रॉन टाइप का है, देख लेता हूँ जम्बोट्रॉन है कुछ और है। ओके, तो ये जम्बोट्रॉन नहीं है, कोई बात नहीं। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, बैक करते हैं। मुझे नहीं लगता कि जम्बोट्रॉन मुझे मिलने वाला है, तो अपन वैसे ही यूज़ करेंगे। जब यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो अब एक काम कर लेते हैं, डॉक पे आते हैं, सिंपली सर्च करते हैं, जो यहाँ पे जम्बोट्रॉन मिलेगा उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये रहा जम्बोट्रॉन। क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद ये हमें कुछ ऐसा कुछ दिखा रहा है। आई थिंक ये भी नहीं देगा। कोई बात नहीं, चलो हमने बहुत सर्च किया। अब सिंपली अब काम करते हैं यहाँ पे कि ड्यू डॉट जम्बोट्रॉन डायरेक्टली लिख देते हैं, जो होगा सो होगा। ठीक है, जम्बोट्रॉन एंड डॉट टेक्स्ट हाइफन सेंटर, तो हमारा बेसिकली टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, एक जम्बोट्रॉन चाहिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे चल रहे हैं लिखने एंगुलर फाइल अपलोड एंगुलर 13 फाइल अपलोड प्रोजेक्ट, एंड यहाँ सिंपल सा छोटा सा हार्ट बना देते हैं, और स्टार्टिंग में भी एक हार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। लेट्स सी, वाओ लुकिंग कूल। सेंटर पे तो है टेक्स्ट, पर जम्बोट्रॉन नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं। यहाँ बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, बीजी हाइफन डार्क। डार्क मुझे पता है कि डार्क मतलब ब्लैक होता है, ब्लैक टेक्स्ट ब्लैक वो तो दिखेगा नहीं। ठीक है, बाकी लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर बीजी हाइफन प्राइमरी तो ऐड ही कर सकते हैं हम लोग, तो सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे बीजी हाइफन प्राइमरी। सेव किए तो ये देखो प्राइमरी कलर हुआ, और यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा है एंगुलर 13 फाइल अपलोड। कोई नहीं, यहाँ पे छोटा सा इनलाइन सीएसएस भी हम यूज कर लेते हैं। तो इनलाइन सीएसएस के लिए सिंपली स्टाइल टैग यूज़ करेंगे, सॉरी स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। स्टाइल प्रॉपर्टी में हम देंगे कलर का वाइट। ठीक है, सिंपल सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं, और बूम, ये देखो आ गया ना, 2 हार्ट है, बीच में एंगुलर 13 फाइल अपलोड प्रोजेक्ट। चलो इतना काम हो गया। उसके बाद अब आपको सिंपली एंटर कर देना है, एंड ड्यू डॉट कंटेनर, एक कंटेनर हम लेने वाले हैं। कंटेनर के अंदर एक काम करते हैं, रो लें कि ना लें, रो नहीं लेते हैं, रो का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे ड्यू लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर लेते हैं, इंटर करते हैं, और इसके अंदर एक इनपुट टैग लेते हैं। इनपुट टैग का बेसिकली टाइप हमारा फाइल होना चाहिए, जबकि यहाँ टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को मैं यहाँ रिमूव कर दूंगा, क्योंकि हमें टाइप टेक्स्ट नहीं चाहिए, टाइप हमें फाइल चाहिए। फाइल, ठीक है। और यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं साथ ही साथ, चेंज इवेंट कॉल करते हैं, चेंज इवेंट के थ्रू ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज मेथड जो हमने किया था, और उसका जो आर्गुमेंट था वो आर्गुमेंट एज ए यहाँ पास कर देंगे, डॉलर इवेंट। ठीक है, सेव कर लेते हैं। ऑन चेंज बेसिकली डॉलर इवेंट्स के साथ ही वर्क करता है। इतना सारा हमारा जब हो गया है तो इसी के साथ एक क्लास ऐड कर लेते हैं, फॉर्म ग्रुप, जिससे कि थोड़ा सा मतलब बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, थोड़ा सा लुक एंड फील आता है, अच्छा लगता है, और कुछ इसमें स्पेशल नहीं होता। तो चलो रन कर आगे चेक करते हैं। वाओ, ये देखो चूज फाइल, नो फाइल चूजन। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो फाइल चूज करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसको जूम आउट करके चेक करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो हमारा जम्बोट्रॉन नहीं, एक हेडर लग रहा है गंदा सा। चलो कोई नहीं, अभी इस पे भी हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, लेकिन इतना गंदा लग रहा है कि रहा नहीं जा रहा बिना सेट किए। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जम्बोट्रॉन इन बूटस्ट्रैप। ठीक है,
तो बूटस्ट्रैप में जंबोट्रॉन का एग्जांपल यहाँ मिल गया है मुझे, और मैं इसको देखूँगा और उसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा चुपके से। तो ये रहा जंबोट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से क्या, इतना मैं सिर्फ इतना ही उठा लेता हूँ। ठीक है, चलो भैया आ जाओ इस पर। इसको मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड, इसके यहाँ पर पहले वर्ड रैप करता हूँ। वर्ड रैप करने के बाद इसको एंटर करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये वाला चीज़ पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और डिव क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो लिखा है इसको रिमूव कर देता हूँ और इस पर एक काम करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वर्क तो वैसे भी नहीं कर रहा है, ये बहुत बदतमीज हो चुका। हमको लगता है जंबोट्रॉन फ्लूइड लेगा तभी वर्क करेगा, लेकिन कोई नहीं, हमें इतना नेसेसरी नहीं है इसको ऐड करना। यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट सेंटर डालते हैं और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंगुलर 13 फाइल अपलोड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्जिन टॉप 5 दे देते हैं जिससे कि थोड़ा सा गैप हो जाए, ठीक है। अब सही लग रहा है। ये सारी चीज़ को भी हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं क्योंकि नेसेसरी है। और यहाँ पे चूज इन फाइल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो चूज फाइल होगा। यहाँ पे बीजी प्राइमरी कर देते हैं, बैकग्राउंड प्राइमरी, एटलीस्ट थोड़ा सा फोकस करे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, दिखना चाहिए अच्छा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या ओपन हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर जंबोट्रॉन फ्लूइड कहीं मिल रहा है, ये रहा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस क्लास को भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। जितना हुआ इतना बहुत है क्योंकि काफ़ी देर से इस पर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं आई थिंक, क्योंकि ज़्यादा देर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो सिंपली इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हटाते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को अच्छा एग्जांपल पता हो जंबोट्रॉन का तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जंबोट्रॉन, ठीक है, और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं यूज़ कर पाता हूँ, ये मुझे बड़ा गंदा लगता है। चलो यहाँ पे काम करता हूँ, इसको यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक बटन लेता हूँ अपलोड का, ठीक है। तो बटन .btn सक्सेस, ठीक है। बेसिकली ग्रीन कलर से होना चाहिए बटन, तो इस वजह से सक्सेस लिख रहा हूँ यहाँ पे। सक्सेस भाई, SUCCESS सक्सेस। इंट क्या हो रहा है, एस सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेस बटन पे मैं अपलोड फाइल लिखूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट के थ्रू मैं कॉल कर लूँगा अपने मेथड को, अपलोड वाले मेथड को। तो क्लिक के थ्रू यहाँ पर मैं ऑन अपलोड जो हमने बनाया है फाइल, जो हमने मेथड बनाया है उसको यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो फाइल तो अपलोड हो जाएगी, लेकिन फाइल अपलोड होने के बाद मुझे दिखनी भी तो चाहिए ना, कहीं ना कहीं उसका कुछ रिसोर्स दिखना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको देख सकते हो। तो उन सारी चीज़ों को भी मैं अभी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ सिंपली। तो एक काम करते हैं, ये देखो फाइल अपलोड फाइल का आ गया। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखो फाइल चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, ये अपलोड फाइल का है। अब एक काम करते हैं, तो यहाँ पर एक डिव के, इस डिव के नीचे एक और डिव बनाएंगे और वहाँ पे एटलीस्ट ये चेक करेंगे कि उसका रिसोर्स बनाएंगे कि इस रिसोर्स से हम इस फाइल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया डिव लेते हैं, डिव डॉट, यहाँ पर मैं कंटेनर ले रहा हूँ, इसके भी क्लास टेक्स्ट सेंटर करता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। और यहाँ पे एक H2 टैग लेता हूँ, H2 टैग में लिख देता हूँ विजिट हियर,
ठीक है। विजिट हियर, बेसिकली विजिट हियर पे हम एक यूआरएल दे देंगे, उस यूआरएल पे क्लिक करके डायरेक्टली फाइल को डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले स्ट्रक्चर डायरेक्टिव थ्रू लगाएंगे, एनजी इफ़ अगर शॉर्ट लिंक हो तब यहाँ पे हमें दिखाओ, क्या दिखाओ, लिंक दिखाओ, ठीक है। और वो लिंक एंकर टैग के थ्रू हम यहाँ पर शो कराएंगे। एंकर टैग मतलब समझते हो आप, ए टैग, ठीक है, बेसिकली AHREF, और HREF में मैं इंटरपोलेट कराऊंगा बेसिकली शॉर्ट लिंक को, शॉर्ट लिंक, और इस एंकर टैग को जब क्लोज करूंगा तो उसके बीच में भी उसी लिंक को मैं यहाँ पे करा दूंगा एज ए लिंक, ठीक है। जैसे उस लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली क्या होगा, फाइल के रिसोर्स पे पहुंचेगा, वहाँ डाउनलोड का बटन उसे देखेगा, डाउनलोड पे क्लिक करेगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से अगेन इंटरपोलेशन करा रहा हूँ, शॉर्ट लिंक, बस इतना करके हमें शेप कर देना है। सेव करने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको एक लाइन और ऐड करते हैं, ड्यू। बेसिकली इस ड्यू टैग पे हम लोडिंग कॉल करेंगे और इसकी क्लास कंटेनर रहेगी। और यहाँ पे फिर से अगेन कंडीशन लगा रहे हैं, एनजी इफ लोडिंग, ठीक है। ये लोडिंग बेसिकली वर्क करेगा जब डेटा हमारा लोड होगा, उसके दौरान ये होल्ड पे रखेगा, ठीक है। S3 पे सिंपली यहाँ लिख देता हूँ लोडिंग डेटा डॉट डॉट डॉट, तो जब तक डेटा लोड होगा उस ड्यूरिंग में ये हमारा कंटेंट दिखाई देगा। अभी देखो लोडिंग डेटा नहीं दिख रहा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आती है बात टेस्ट करने की एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिखता हूँ नाउ टेस्ट आवर ऐप। चलो अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पे चूज फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये फाइल को अपलोड किया, लॉगिन विद गूगल को अपलोड पे क्लिक किया, लोडिंग डेटा आ गया। जैसे ही लोड होगा यहाँ लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखो मुझे उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और डाउनलोड का बटन रहेगा। डाउनलोड का बटन है लेकिन कुछ देर बाद ही रिमूव कर दे रहा है, योर फाइल रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिलीटेड। बेसिकली ये सर्वर साइड से डिलीट हो रहा है क्योंकि हम एनोनिमस तरीके से यहाँ पे डेटा को हिट करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको परमानेंटली करना है तो उसके लिए आपको प्लान्स वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी डेटा नहीं आ रहा, लेकिन फिर से अगर अपलोड करते हैं तो फिर से डेटा आएगा। एक बार देखो मैं फटाफट अपलोड करके दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं अपलोड करूँगा, बैक करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ, रुकिए, लोकल होस्ट 4200 यहाँ URL हिट करता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड टारगेट दे देता हूँ, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट बेसिकली देने पे क्लिक करने पे सेम पेज पे जो खुल रहा है वो नेक्स्ट पेज, न्यू पेज पे खुलेगा, न्यू टैब पे, ठीक है। अगेन चूज फाइल करता हूँ और आपकी दूसरी फ़ोटो डालता हूँ, लॉगिन विद गूगल, अपलोड किया, लोडिंग डेटा दिखा। जैसे ही लोड हो जाएगा ये लोडिंग डेटा हट जाएगा। यहाँ पे देखो अभी होल्ड पे है, ठीक है, इसका मतलब डेटा लोड हो रहा है, हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे URL एक दे दिया, इस URL पे मैं जैसे क्लिक किया न्यू टैब खुला, न्यू टैब पे हमारा दिखेगा। और तुरंत मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तब भी डिलीटेड दिखा दिया, ठीक है। चलो ये चीज़ तो सही हो गया, ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट बन गया है, मुझे ये पता है। लेकिन आप लोग को एक बार फटाक से जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 13 मैं यहाँ पे कुछ नोट डाल दे रहा हूँ, ये एक तरीके का कंक्लूजन है हमारे प्रोजेक्ट का। नाउ प्रोजेक्ट वर्क प्रॉपरली, फाइल अपलोड थ्रू लोकल सर्वर टू होस्ट सर्वर, दैट्स वाई डिलीटेड इंस्टेंस, ठीक है। लोकल होस्ट से सर्वर साइड पे मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से सर्वर साइड वाले डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो फिर से नेक्स्ट फाइल अपलोड करते हैं, यहाँ पे आते हैं और फिर से इस फाइल को अपलोड करते हैं। लोडिंग डेटा हो रहा है, जैसे डेटा अपलोड होगा URL चेंज हो गया। चलो फिर से अपलोड कर देते हैं। चलो इसी वाली फाइल 1 सेकेंड, डेस्कटॉप पे आते हैं, मैं अपने टेस्टी कोडीज लोगो को अपलोड करता हूँ, ये वाले लोगों को। इस पर डबल क्लिक किया, अपलोड किया।
देखो फटाक से मैं डाउनलोड करूँगा। जिस पे यूआरएल पे क्लिक किया, जैसे खुलेगा वैसे डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा मैं। डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, देखो लेफ्ट साइड में ये डाउनलोड हो गया। क्लिक करता हूँ तो हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। इसके डिलीट करने से पहले मैं डाउनलोड किया, ओपन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी फाइल अपलोड का एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा रहा, ये भी ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।